अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जिस मसले पे बात करने जा रही हूँ वो नहायत तकलीफ़ दे और दिल दहला देने वाला है। मैं गुफ्तगू करने से पहले ये वाज़े कर देना चाहती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ज़ाती राय पे मबनी नहीं है। ये वाक़यात सोशल मीडिया पे ज़बान ज़द आम हैं। आप यकीनन समझ चुके होंगे कि मैं LGS यानी लाहौर ग्रामर स्कूल के IAI ब्रांच के स्कैंडल के बारे में बात कर रही हूँ। हक़ाइक़ बयान करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि करंट इश्यूज़ पे वीडियोस आपको मिलती रहें। पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स में जो कुछ हो रहा है वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि दिल दहला देने वाला भी है। लाहौर ग्रामर स्कूल गालिब मार्केट कैंपस गुलबर्ग की बच्चियों ने इंकशाफ किया है कि उन्हें मेल असातिज़ा की जानिब से जिनसी तौर पे हरासा किया जाता है। ये इल्ज़ामात उन्होंने सबूतों के साथ लगाए हैं। जिन असातिज़ा का नाम लिया गया है इनमें एतजाज़ नामी शख्स शामिल है। इसके अलावा जाहिद इकबाल वड़ाइच जिसका ताल्लुक़ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बताया जाता है। तीसरा शख्स उमर शरीफ और चौथे का नाम बशीर खटक भी बताया गया है। इसके अलावा कुछ बच्चियों ने उमैर राना का नाम भी लिया है। जी हाँ, वही अदाकार उमैर राना जो आजकल ड्रामों में नज़र आ रही हैं। इनका ड्रामा प्यार के सदके बहुत हिट जा रहा है। ये LGS के तलबा को ड्रामा पढ़ाते थे। LGS की एक साबका तलबा का कहना यह है कि उमैर राना बच्चियों को हरासा करते थे। कम उम्र लड़कियों के साथ उनका अफेयर था। जब भी उनके खिलाफ शिकायत की गई तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी वजह ये बताई गई है कि उमैर राना साहब की बीवी मायरा उमैर राना LGS में एडमिन इंचार्ज थीं। कुछ लड़कियों का कहना है कि ये मियाँ बीवी दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये वाक़यात कल परसों के नहीं बल्कि कुछ अरसे पहले के हैं। स्कूल और कॉलेजेस तो कोरोना की वजह से पिछले 4 माह से बंद है। यकीनन ये वाक़यात इससे पहले के हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि LGS की इंतज़ामिया ने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। बच्चियों का कहना है कि जब हम शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास जाते थे तो वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। बच्चियों की ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है क्योंकि अगर प्रिंसिपल ने कोई एक्शन लिया होता तो मुल्ज़िमान को सज़ा मिल चुकी होती। जब बच्चियों ने मामला सोशल मीडिया पे शेयर किया तो LGS की इंतज़ामिया ने फ़ौरन असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। इस मामले ने मज़ीद शक व शुबहात पैदा कर दिए हैं क्योंकि ये स्कैंडल तो सोशल मीडिया की वजह से मंजरे आम पे आ गया है। न जाने इस तरह के कितने सैकड़ों स्कैंडल्स अभी ऐसे हैं जो दबे हुए हैं। उम्मीद ये है कि बाकी बच्चियों को भी इस बात से हौसला मिलेगा और वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाएंगी। सोशल मीडिया पे इस इशू के उठने के बाद दूसरे तालीमी इदारों से भी इसी तरह की हरासमेंट की खबरें आ रही हैं। बहुत सारे तलबा जिनका ताल्लुक गिब्स और लम्स यूनिवर्सिटी से है वो भी इसी तरह मिली जुली हरासमेंट की शिकायत कर रहे हैं, जिसका तफसीली जिक्र मैं अपने आने वाले वीलॉग में करूँगी। डॉन न्यूज़ में शायर होने वाली एक खबर के मुताबिक एक बच्ची ने शिकायत की कि टीचर ने उसे कहा कि मेरे साथ तस्वीर बनाओ। मैंने वजह पूछी तो टीचर ने जवाब दिया, मैं रोज़ रात को सोने से पहले तुम्हारी तस्वीर देखूंगा। एक और बच्ची ने इंकशाफ किया है कि टीचर के रवैये से मुतालिक जब मैंने शिकायत करने की कोशिश की तो वो मुझे डराने धमकाने लगे, बल्कि एक दिन क्लास में आके मुझे घूरते हुए कहा कि अगर किसी ने मेरी शिकायत लगाने की कोशिश भी की तो उसकी खैर नहीं होगी, मैं इम्तिहानात में उसके तमाम नंबर काट लूँगा। मसला सिर्फ स्कूल्स का नहीं है बल्कि वालिदैन का भी है। कुछ बच्चियों ने जब घरों में जाके वालिदैन से इस मसले के बारे में शिकायत की तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चियों की मजबूरी की बड़ी वजह वालिदैन की बुज़दिली भी होती है। किसी स्कूल में बच्ची ने घर जाके अगर वालिदा से ये शिकायत कर दी है कि स्कूल का गार्ड उसे तंग करता है और वो उससे परेशान है तो माँ ने गार्ड के खिलाफ शिकायत करने के बजाय बेटी को बुर्का पहनाकर और नकाब करके स्कूल भेजना शुरू कर देना है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में इस तरह के मामलात की शिकायत करने वाले को ही शक की निगाह से देखा जाता है।
اور شرمسار کیا جاتا ہے، لیکن LGS کی ان بچیوں کو سلام ہے جنہوں نے آگے بڑھ کے اس مسئلے کی نشاندہی کی اور ان بھیڑیوں کو بے نقاب کیا۔ LGS کا واقعہ سامنے آنے کے بعد والدین پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کہاں محفوظ ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھیجیں تو کہاں بھیجیں، کہاں پڑھائیں۔ ایک وقت تھا کہ اساتذہ اور طلبہ کا عزت کا رشتہ تھا، لیکن آج وقت ایسا بدلا ہے کہ عزت کا رشتہ ہراساں کرنے میں بدل گیا ہے۔ ہم معاشرے میں اساتذہ کی عزت نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہی اساتذہ کی عزت نلام ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں بچوں کو اسکول بھیج کر والدین سکون میں آ جاتے تھے، اب اسکول بھیج کر زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اب ہم حکومتی رد عمل کی بات کر لیتے ہیں۔ انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری صاحبہ نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور فوری ایکشن کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک ہیلپ لائن نمبر 1099 جاری کیا گیا ہے۔ جو بچیاں اپنی شکایت درج کروانا چاہیں وہ یہاں رابطہ کر سکتی ہیں۔ صوبہ پنجاب کے صوبائی وزیر تعلیم مراد راز صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا بذات خود جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے مکمل انصاف کی یقین دہانی کروائی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے گی اور انشاءاللہ طلبہ کو انصاف ضرور پہنچے گا۔ اس طرح کے بڑے اسکول میں اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اسکول کے امیج بچانے کے لیے یہ واقعات میڈیا پہ نہیں لائے جاتے۔ جو واقعات آج سامنے آئے ہیں یہ کئی سالوں سے معمول ہیں۔ یہ اسکول کا حال ہے جہاں صرف لڑکیاں زیر تعلیم ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں وہاں کیا حالات ہوں گے۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ آگے آئیں اور ان اسکولوں کے خلاف ایک متحرک آواز بنیں، اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن بچیوں نے یہ آواز اٹھائی ہے، اس انتہائی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے، کیونکہ بہت جلد ان بچیوں کے خلاف بھی سوشل میڈیا کمپین چلانے کے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ بچیوں نے انکشاف کیا کہ ٹیچر انہیں ڈرگز لینے پہ بھی مجبور کرتے تھے، زومانی باتیں کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، اور جب وہ بچیاں ایڈمن میں جا کے اس بات کی شکایت کریں تو آگے سے کہا جاتا تھا کہ آپ مناسب لباس پہن کر آئیں، آپ نہ واہیات کپڑے پہنیں اور نہ کوئی آپ کو تنگ کرے۔ یہ ان اسکولوں کا حال ہے جہاں لاکھوں روپے فیس لی جاتی ہے، بچوں کو چھٹیوں پہ بیرون ملک لے جایا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے مہنگے ترین اسکولوں میں شمار ہوتا ہے، مگر یہ مافیا اتنا بڑا ہے کہ بچوں کے طاقتور صاحب حیثیت ماں باپ بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کہتی چلوں، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جب تک دونوں اطراف کا موقف سامنے نہ آ جائے کسی کو مکمل ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اسکول مینجمنٹ کو چاہیے کہ آفیشل بیان جاری کرے اور جن لوگوں کے خلاف بچیوں نے شکایت کی ہے انہیں کٹہرے میں لایا جائے اور ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے۔ صرف اسکول سے نکال دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کمپین کو پھیلانے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان بچیوں کو انصاف مل سکے۔ شکریہ۔